वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 27 दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूलपत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है और या फिर आप सर्च कर सकते हैं @study लर्नर। तो पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची 2023 में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है। तो फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय एथलीट शामिल हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु है जो बैडमिंटन प्लेयर है, 16वें नंबर पर है। ये इनकी रैंक है जो 16 है और इन्हीं के साथ एक लोग और हैं, सिमोना बाइल्स, इनकी भी रैंक 16 है। ये जिम्नास्टिक प्लेयर है। इन दोनों की रैंक है जो 16 है। पीवी सिंधु है जो इनको कितना भुगतान मिलता है तो $7.1 मिलियन मिलता है इनको। वर्ल्ड में पहली रैंक किसको है, इगा स्वियाटेक है और ये टेनिस प्लेयर हैं। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर भी इन्हें मिला है और इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता है। पोलैंड की है इगा स्वियाटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी। तो 2 पदक जीतने वाली पीवी सिंधु हैं। पीवी सिंधु ने रियो में जो ओलंपिक हुए थे 2016 में, वहाँ पे उन्होंने सिल्वर जीता। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता और ये पहला सिल्वर जीतने वाली भी पीवी सिंधु ही हैं। कुश्ती में पदक जीतने वाली महिला कौन है तो साक्षी मलिक हैं ओलंपिक में कुश्ती में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुए थे तो ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुए और एच प्रणय ने यहाँ पे ब्रॉन्ज जीता। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है। तो ये त्रिपुरा शहरी और पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है एडीबी के साथ में। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें सदस्य हैं 68। हेडक्वार्टर इसका मनीला फिलीपींस है। सिक्किम राज्य कब बना था तो सिक्किम 1975 में राज्य बना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश है राज्य बना 1987 में। नागालैंड राज्य बना 1 दिसंबर 1963 को और 1 दिसंबर को ही यहाँ पे हार्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मणिपुर है जब कब राज्य बना तो मणिपुर 1975 में। मिजोरम 1987 में। और यहाँ पे एक है कि जो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों का राज्य गठन हुआ 1972 में, 21 जनवरी को ही हुआ था। त्रिपुरा में एक उत्सव मनाया जाता है उन्नाकोटी महोत्सव। तो उन्नाकोटी महोत्सव कहाँ का है तो त्रिपुरा का है। काकबरोक भाषा भी है जो त्रिपुरा की भाषा है। खारची पूजा, केर पूजा और गेरिया पूजा ये सभी हैं जो त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है उसका नाम है जीरो लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रूज मिसाइलें तलैया और नासिर का संबंध किससे है। तो तलैया और नासिर कैसी मिसाइलें हैं तो ये क्रूज मिसाइलें हैं। इनका संबंध है ईरान से और ये मिसाइलें हैं जो अपना टारगेट यानी लक्ष्य बदलने में सक्षम है। इसके बाद में है ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान है जो एससीओ में शामिल होने वाला नवा सदस्य है यानी और नवीनतम भी है और एससीओ की होस्ट है जो भारत ने की थी। चाबहार पोर्ट है जो ईरान में है जो कि भारत ने बनाया है। और गोल्डन क्राइसेंट में कौन कौन से देश शामिल हैं तो गोल्डन क्राइसेंट में ईरान है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। और गोल्डन क्राइसेंट है किसके लिए फेमस है तो अफीम के लिए फेमस है। और ईरान में कौन कौन से मरुस्थल है तो ईरान में दस्ते लुत और दस्ते कबीर मरुस्थल है। फतेह और खैबर मिसाइल ये भी है जो ईरान की है, अभी परीक्षण किया था। ईरान रामसर स्थान कहाँ पे है ये भी ईरान में ही है। और हारमुज जल संधि है ये किसको जोड़ती है तो हारमुज जल संधि है जो ओमान सागर को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज मिसाइल है और इंडिया और रसिया ने इसको बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा। तो भारत सरकार है जो अर्जेंटीना के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा। और जैसे चिली, बोल्विया और अर्जेंटीना यहाँ पे है जो लिथियम के भंडार बहुत ज़्यादा हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है और यहाँ पे नाइट्रेट अधिकता में मिलता है। बोल्विया में टिन मिलता है
और ये लिथियम ब्लॉक के साथ समझौता क्यों किया है? जो आयात को कम करने के लिए किया गया है। और किसने एग्रीमेंट किया है? तो काबिल संस्था है भारत की, इसने एग्रीमेंट किया है। काबिल का फुल फॉर्म है खनिज विकास इंडिया लिमिटेड। मैक्सिको है, मैक्सिको में चांदी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो है। डाल्फिन संरक्षण घोषणा पत्र है जो बोगोटो में ही हुआ था अभी। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। एंजिल प्रपात यही वेनेजुएला में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। पेरू की राजधानी लीमा है। इक्वाडोर की राजधानी है जो क्योटो है। और यहीं पे ही माउंट कोटोपैक्सी है जो कि ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एकांगुआ है। लिथियम के भंडार कहाँ पे पाए गए हैं? तो जम्मू कश्मीर में। वेनेडियम के भंडार गुजरात में। टेटलम के भंडार पंजाब सतलज नदी के पास में। सबसे भारी धातु ओस्नियम है, इसका परमाणु क्रमांक 76 है। और हल्की धातु लिथियम है। थोरियम के भंडार मोनोजाइट मृदा में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? केरल में है। क्वेश्चन नंबर 5 है मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज का संबंध किससे है? तो ये बिहार पुलिस से रिलेटेड है। 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। और ये जैसे जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया है उसको तेज करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। जैसे FIR दर्ज होने के बाद 75 दिन के भीतर इन्वेस्टिगेशन को पूर्ण करना इसमें अनिवार्य होगा। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई? तो पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुई थी। बिहार जनसंख्या में कौन से नंबर पर है? तो 3rd पे है। पहले पे यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है, चौथे पर पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। महावीर स्वामी को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में। नालंदा की स्थापना किसने की? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। बिहार का विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये कहाँ स्थित है? तो भागलपुर जिले में स्थित है बिहार के। बिहार शरीफ में ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में है, इसकी स्थापना गोपाल ने की। क्वेश्चन नंबर 6 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रमोद अग्रवाल को। प्रमोद अग्रवाल हैं जो कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख थे, अभी हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ये चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। एक्ट कब का है? तो 1992 का एक्ट है। हेड कौन है? तो माधवीपुरी बुच इसकी हेड है। सेबी में ही BSE है और NSE है। BSE है जो एशिया का सबसे पुराना है ये और दलाल स्ट्रीट मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। सेंसेक्स इंडेक्स इसका कौन सा है? BSE का तो सेंसेक्स है। NSE का इंडेक्स कौन है? तो निफ्टी है। कुछ देश हैं और उनके स्टॉक एक्सचेंज हैं। नॉस्टॉक कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? तो न्यूयॉर्क का है। जापान का निक्की है। कोस्पी कोरिया का है। भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? तो CIC यानी कि हीरालाल समारिया को किया गया है। भारत का कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है राजीव गौबा को। NGT का नया हेड बनाया गया है प्रकाश कुमार श्रीवास्तव को। और NGT है जो एक्ट 2010 का है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेड R माधवन को बनाया गया है। यूट्यूब का CEO कौन है? नील मोहन है। यहाँ पे BARC का हेडक्वार्टर है जो ट्राम्बे में है और इसके हेड हैं जो विवेक भसीन है। क्वेश्चन नंबर 7 है देश की पहली AI सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो देश की पहली AI सिटी है जो लखनऊ यूपी में विकसित की जाएगी। नोडल एजेंसी इसमें यूपी इलेक्ट्रिक कोऑपरेशन लिमिटेड होगी। नादरगंज क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। सौर सिटी कौन सी है? तो सांची है जो कि MP में है। पहली यूनिटी मॉल उज्जैन MP में स्थापित किया गया। बगीचों का शहर है जो बेंगलुरु को कहते हैं। आगरा का जो ताजमहल है यूनेस्को में 1983 में शामिल हुआ। पंचमहल कहाँ पे है? यूपी के फतेहपुर सीकरी में है। यहीं पे बुलंद दरवाज़ा भी है जो कि एक बौद्ध महल भी है। पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यूपी में है। और दुधवा नेशनल पार्क भी यूपी में है। और 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर ये कहाँ पे? ये भी यूपी में है। यूपी का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं और स्टेट एनिमल है जो बारहसिंगा है। क्वेश्चन नंबर 8 है वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 2022 से इसको स्टार्ट किया गया था सेलिब्रेट करना। और क्यों किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के
गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह को 26 दिसंबर 1704 को मुगलों से संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी। और गुरु गोविंद सिंह हैं जो 10वें गुरु थे और इन्होंने ही खालसा पंथ को भी स्टार्ट किया था। खालसा पंथ कब स्टार्ट हुआ? 1699 में। गुरुमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद देव ने किया। हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर को कहा जाता है, 9वें गुरु थे। पहले सिख गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। इनका तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। आदि ग्रंथ किसने रचना की? तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 28वां सिंधी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है? तो 28वां सिंधी सम्मेलन दुबई में आयोजित हुआ है। और क्यों हुआ है? तो सिंधी भाषा का संरक्षण करने के लिए। सिंधी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल है। पहले है जो मूल संविधान में 14 भाषा थी, उसके बाद में 15वीं भाषा बनी 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी। तो 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी बनी। पहले 14 भाषा थी। फिर उसके बाद में 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा। 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। इसके द्वारा नेपाली है जो 16वीं बनी भाषा, 17वीं मणिपुरी बनी, कोंकणी है जो 18वीं बनी। कोंकणी है जो गोवा में बोली जाती है। फिर है 19वीं भाषा, 20वीं और 21वीं और 22वीं भाषा। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। उसके द्वारा 19वीं भाषा बोडो बनी, 20वीं डोंगरी भाषा, 21वीं भाषा संथाली और मैथिली है जो 22वीं भाषा। तो संविधान में अभी 22 भाषा है। क्वेश्चन नंबर 10, 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थित है? 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार पंजाब अमृतसर में है। मोहम्मद रफ़ी के सम्मान में ये बनाई गई है। कोहला सुल्तानपुर गांव है पंजाब में, वहीं पे। और इस पे है जो 100 गीत लिखे होंगे, मतलब एक फ्लोर पे एक गीत लिखा होगा 1 फुट पे, तो 100 फुट है तो 100 गीत लिखे होंगे। भारत के बाहर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यूएसए में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट है जो राजस्थान नाथद्वारा में है, महादेव की है स्टैचू। स्टैचू ऑफ वननेस ओंकारेश्वर एमपी में है, आदि शंकराचार्य की है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगोड़ा बेंगलुरु में है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और ये हैं 26 दिसंबर यानी कि कल के क्वेश्चन के रिवीजन। पहला क्वेश्चन था ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया है? तो ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग अंगोला ने किया। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड यूएई को प्रदान किया गया है, प्रोफेसर वासनी लाड्रेस जो कि अल्जीरिया के हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किसे मिला है? शीतल देवी को मिला है, जम्मू कश्मीर की हैं, पैरा तीरंदाज हैं। और मेल में सुमित अंतल को मिला है भाला फेंक के लिए। कोच के लिए गौरव खन्ना को, बैडमिंटन के लिए। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मुरलीकांत पाटेकर को, पैरा ओलंपिक में इनके द्वारा 1972 में इंडिया ने गोल्ड जीता था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाला पहली इकाई कौन सी है? तो पहली इकाई है SGBS उन्नति फाउंडेशन, ये एक NGO है। क्वेश्चन नंबर 5 था प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। इसी को ही गुड गवर्नेंस डे कहते हैं। 2014 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है विश्व भारती यूनिवर्सिटी की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? तो पेंटोवा टैगोरी है जो एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 25वां एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे है? यूएई में हुआ है। भारत ने इसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए संस्कृति उत्सव 2023 कहाँ स्टार्ट हुआ है? यूपी में स्टार्ट हुआ है। पुनैरा धाम परियोजना का संबंध है जो बिहार से संबंधित है। मिथिला प्रदेश में सीतामढ़ी जिला और पुनौरा धाम है जो सीता माँ की जन्मस्थली है। क्वेश्चन नंबर 10 था केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? जो रक्त विकार से संबंधित रोग थे जैसे कि थैलेसेमिया, सिकल सेल रोग और हीमोफीलिया, इनसे है जो केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से बाहर रखने की घोषणा की है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कल की क्लास के रिवीजन क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।